हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं महारानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज सिद्धौर बाराबंकी से ऋषिकेश प्रजापति आप सभी छात्रों का अपने इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम सब कक्षा 10 की मैथ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 3 लेसन मैथ से करवा दिए हैं और ये चौथा लेसन, नया लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में है। देखिए, आयोग ने यानी हमारी गवर्नमेंट ने कोरोना को देखते हुए हमारे सिलेबस में 30% की कमी करी है। तो वो जो 30% की कमी करी है उन चैप्टर को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो वो चैप्टर एक बार मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, वो आप लोग देख लें अच्छे से। उसको, उन चैप्टरों को आपको नहीं टच करना है। ठीक है, वैसे भी टाइम बहुत कम बचा है और जितना सिलेबस हमको पढ़ना है केवल हम उतना ही 70% कवर करेंगे। ठीक है, तो उन चैप्टरों में कुछ चैप्टर हैं जो हमको नहीं पढ़ना है। उसमें जैसे हो गया पहला बहुपद। क्या है? बहुपद। आप अपने बुक के पहले पन्ने पर जहां पर सारे चैप्टर एक साथ दिए होते हैं वहां पर क्या करना है, देखना है, और जो भी हम यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख रहे हैं उसको कट कर देना है पेंसिल से कि इस चैप्टर को आपको टच नहीं करना है। बहुपद हो गया। दूसरा है समांतर श्रेणियां। एक चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां। तीसरा चैप्टर का नाम है वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये पूरा चैप्टर का नाम है। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये चैप्टर आपको कट कर देना है वहां पर। चौथा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। अगले चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता। तो ये 5 चैप्टर आपको नहीं टच करने हैं, इनको नहीं पढ़ना है। ये 30% सिलेबस के अंतर्गत आते हैं और इनको आयोग ने क्या कर दिया है? कट कर दिया है, तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। एक बार फिर से इसको देख लें ध्यान से और नोट कर लें, यानी कि वहां पर जो पहले पन्ने पर सारे चैप्टर के नाम एक साथ दिए होते हैं वहां पर इनको पेंसिल से कट कर लेंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लेना या जैसे भी अपने दिमाग में बैठा लेना कि इनको नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा जितने भी चैप्टर बचते हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, आज से पर डे करवाऊंगा। और आप लोग ईमानदारी से अच्छे से वीडियो को देखेंगे पूरा, और देखने के बाद में अपने आप जो भी मैं होमवर्क दूंगा, जितने सवाल कहूंगा करने के लिए, उनको आप लोग को करके दिखाना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमको सबसे पहले जानना है बहुपद। देखिए बहुपद चैप्टर जो है वो तो तुम्हारे सिलेबस से हट गया है, लेकिन इस द्विघात समीकरण में जो बहुपद होता है वो क्या होता है? बहुपद क्या होता है? जनरली कोई भी समीकरण लिखी हो, देखिए बहुपद जानने के लिए 2 चीजें जानना जरूरी है। पहली चीज चर और दूसरी चीज अचर। चर क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, ये सभी बीजगणितीय अंक होते हैं। चर क्या होते हैं? एक्स वाई जेड टाइप के, या इनको हम कह सकते हैं बीजगणितीय अंक। कौन से अंक? बीजगणितीय अंक, एलजेब्राइक नंबर बोलते हैं इनको इंग्लिश में। एक्स वाई जेड ये जो होते हैं क्या होते हैं? चर होते हैं। और दूसरी चीज अचर क्या होते हैं? कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4, ये सभी क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? अचर, यानी कि ये नंबर होते हैं, या कह सकते हैं इनको नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं?
नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम अचर बोलते हैं। ठीक है, तो चर और अचर का कॉम्बिनेशन, यानी कि कोई समीकरण लिखी हो, मान लो जैसे भी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये समीकरण, या हम कह सकते हैं ये जो भी समीका है, सर्व समीका है या समीकरण है, ये बहुपद होगी कि ना होगी, तो इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। आप लोगों ने 9th में सीखी होंगी कि जो चर राशि होती है, चर संख्या होती है, चर राशि पर क्या हो, अंडर रूट ना लगा हो। क्या ना लगा हो, अंडर रूट ना लगा हो। और दूसरी चीज, चर की घात क्या हो, माइनस में ना हो। चर रूट के अंदर ना हो और चर की घात क्या ना हो, माइनस ना हो, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, हाँ, अचर पर रूट हो सकता है, जैसे हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 4, ये क्या होगा, बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ भी रूट x प्लस 2, क्या ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x के ऊपर क्या लगा है, रूट लगा है। x के ऊपर क्या लगा है, रूट लगा है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद आप लोग जान गए ना अच्छे से। अब बात करते हैं, ये बहुपद समझ गए, अब बहुपद की घात क्या होती है, दूसरा पॉइंट हमको समझना है। पहला हमने समझा क्या, बहुपद, दूसरा पॉइंट समझना है बहुपद की घात। क्या समझना है, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है कि अगर किसी बहुपद में, जिस एक बहुपद है कोई दिया गया हमको, उस बहुपद में जितनी भी मैक्सिमम घात होगी, मैक्सिमम पावर होगी, अधिकतम घात, वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। जैसे इस बहुपद की बात करें तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, सबसे बड़ी घात x के ऊपर जो लगी हो, यानी चर राशि के ऊपर जो लगी हो सबसे बड़ी घात, वही क्या होती, बहुपद की घात कहलाती है। बात करें तो यहाँ पर x के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 लगी है, तो बहुपद की घात इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और बात करें दूसरा बहुपद हम लिखें, जैसे x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3, ये कोई बहुपद है, इसमें x के ऊपर सबसे बड़ी घात क्या लगी, 4 लगी है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर 4। ये क्या हो गई, बहुपद की घात हो गई। उसके बाद होता है समीकरण की घात, हाँ वही बहुपद की घात या समीकरण की घात, हाँ समीकरण के मूल। अगला पॉइंट आता है हमारा क्या, समीकरण के मूल। तीसरा पॉइंट हमको समझना है इसमें, इस चैप्टर में, समीकरण के मूल। देखिए ये जो हम पहला वीडियो इस चैप्टर से बना रहे हैं, इसमें कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए, सवाल तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, लेकिन ये छोटी जानकारी जानना पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद हम सवाल पर आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, बहुपद, बहुपद क्या होता है, चर पर रूट न लगा हो और उसकी घात माइनस में ना हो, तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरी बात हमने सीखी बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद में जो मैक्सिमम घात होती है, सबसे बड़ी घात होती है, वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। अगला पॉइंट हमने क्या सीखा, समीकरण के मूल, हाँ इसको सीखेंगे। समीकरण के मूल क्या होता है कि चर का कोई भी मान, चर का कोई भी मान लो x, कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कुछ भी, ठीक है, तो इस बहुपद में x का कौन सा मान रखने पर ये बहुपद 0 हो जाएगा। मान लेते हैं x बराबर k रखने पर ये px जो बहुपद दिया है, px बराबर इतना, तो px 0 हो जाएगा, यानी p के बराबर क्या हो जाएगा, 0। x के स्थान पर हम 0 k रख दें तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि k जो है इसका क्या होगा, एक मूल होगा, इस समीकरण का या इस बहुपद का एक मूल होगा। मीन्स समझ रहे ना कि x का जो भी मान रखने पर वो समीकरण शून्य हो जाए या बहुपद हमारा शून्य हो जाए, वही क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है, या समीकरण का मूल कहते हैं इसको, या x का मान भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हल समुच्चय। हल समुच्चय क्या है, कुछ नहीं है, अलग से नहीं है कुछ,
अगला पॉइंट है हमारा क्या, हल समुच्चय। ठीक है, ये है चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, हल समुच्चय। हल समुच्चय क्या होता है, जैसे द्विघात समीकरण है, यानी अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके x के दो मान आएंगे, दो मूल आएंगे। कोई त्रिघात समीकरण है तो उसके तीन मूल आएंगे, और कोई चतुर्थ घात समीकरण है तो उसके चार मूल आएंगे। ठीक है, तो अब जितने भी मूल आएंगे उनको एक साथ एक ब्रैकेट में, मान लो किसी समीकरण में x बराबर 1 व 2 दो मूल हैं। ठीक है, तो 1 और 2 को एक साथ रखने पर ब्रैकेट में, यही क्या कहलाता है, हल समुच्चय कहलाता है। हल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, मतलब कि द्विघात समीकरण में x के दो मूल आ रहे हैं, और वो दो मूल जो हैं एक साथ लिखने पर वही क्या कहलाता है, हल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, हल समुच्चय कहलाता है। उसके बाद में असमीका, एक थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख लेंगे इसको कॉपी पर कि चर अचर क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है, ये पॉइंट लिखेंगे कि रूट ना लगा हो x के ऊपर और x घात माइनस ना हो, हेडिंग डाल के लिखना है आपको अपनी भाषा में। ठीक है, और दूसरी हेडिंग बहुपद की घात, तो किसी द्विघात समीकरण, किसी बहुपद में जितनी चर पर मैक्सिमम घात होती है वही क्या कहलाती, बहुपद की घात कहलाती है। अगला समीकरण के मूल, किसी भी समीकरण में x का वह मान रखने पर जिस पर वो 0 हो जाए समीकरण का मूल कहलाता है। इस तरह से आपको सारे पॉइंट यहां से क्या करना है, लिखना है कॉपी पर। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अब हम सीखेंगे क्या, एक अगली हेडिंग और है लास्ट। हाँ, लास्ट हेडिंग है असमीका। क्या है, असमीका। 5 नंबर है हेडिंग क्या, असमीका। असमीका क्या कहलाती है कि एक ऐसा समीकरण हो जिसमें दो चर जुड़े हों और बराबर में कुछ दिया हो। मीन समझिए, एक समीकरण एक ऐसा बहुपद जो दो चरों से मिलकर बना हो और उसके बराबर में कोई कांस्टेंट नंबर या कुछ भी दिया हो, कोई कांस्टेंट नंबर एक दिया हो, ये क्या कहलाती है, असमीका कहलाती है। ठीक है, असमीका को जानने के लिए कोई भी बहुपद दो चरों से मिलकर बना हो असमीका कहलाती है। ठीक है, और बराबर में उसके कोई चीज दिया हो, कोई आंकिक मान दिया हो, वही क्या कहलाती है, असमीका कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी असमीका। तो ये 5 पॉइंट इसमें के हो गए। अब हम क्या जानते हैं, अब हम सीखते हैं मूल द्विघात समीकरण। क्या सीखते हैं, मूल द्विघात समीकरण। क्या सीखते हैं, मूल द्विघात समीकरण। मूल द्विघात समीकरण क्या होती है, इसको हम सीख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा, मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी मूल द्विघात समीकरण होती है। जब कभी भी हमको कहा जाएगा कि दो मूल दे दिए जाएंगे, मान लो अल्फा और बीटा, दो मूल दे दिए गए, अल्फा बीटा दो मूल दे दिए गए, और कहा गया कि इससे क्या बनाइए, एक द्विघात समीकरण बनाइए, तो हम जनरली क्या बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, फार्मूले को देखिए, मूलों का योग के जगह पर अल्फा प्लस बीटा रखते हैं इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल जहां होता है वहां अल्फा इंटू बीटा रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, मूल द्विघात समीकरण इस तरह से निकल के आती है। ये हो गई हमारी क्या, मूल द्विघात समीकरण। अब इसके बाद बात करते हैं मूल द्विघात समीकरण, है ना। अब यहां से अगर मान लो कोई मूल समीकरण
एक चीज और जाननी है इसमें बस, मूल समीकरण दी हो ax² + bx + c बराबर 0, ये कोई मूल समीकरण दी हो, ठीक है, तो यहां से मूलों का योग जो होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जानने आपको बहुत जरूरी है कि मूल द्विघात समीकरण क्या होती है, x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। दूसरी चीज x² माइनस, अगर दो मूल अल्फा बीटा हो तो x² माइनस मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का योग और इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अगर मूल समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 दी हो तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये कहां से होता है, ये यहीं से कंपैरिजन होके होता है। देखिए यहाँ पर हमको क्या बनाना है, x², ठीक है, तो क्या करेंगे, a से भाग कर देंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा x² और यहाँ पर प्लस का b/a x और प्लस का c/a बराबर 0, यानी कि हमने इस समीकरण में a से भाग कर दिया है। तो देखिए ये इस तरह से कुछ बन गया ना, x² माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग जहां पर है वहां पर b/a लिखा है, जहां मूलों का योग है वहां पर c/a लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है और इस समीकरण में क्या होता है, माइनस होता है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर b/a लिखा है, तो हम क्या लिख लेंगे, b/a लिख लेंगे, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर c/a लिखा है, तो क्या लिख लेंगे, c/a लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये द्विघात समीकरण होती है, यानी मूल द्विघात समीकरण होती है। कैसे हम तुलना करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो चैप्टर नंबर 4 से, इसका जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमको जानने जरूरी था। अब हम अगले वीडियो बनाएंगे इसका कल, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसके सवाल करेंगे, एक्सरसाइज जो भी है, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे। मैंने जो पहले परिभाषाएं बताई, बहुपद, बहुपद की घात, उसके शून्यक और असमीकाएं जो भी है ना, और मूल द्विघात समीकरण। मूल द्विघात समीकरण क्या होती है, ये फार्मूला, और उसका हाँ अल्फा बीटा अगर दो मूल दिए हों तो इस तरह से समीकरण बनेगी। अगर मूल समीकरण ax² + bx + c के रूप में दी हो तो तुलना करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a आएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आएगा, ठीक है। तो यहां तक आज आप लोगों को सीखना है, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग सवाल को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।